हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बच्चों के डिमांड और सारी चीजों पे ये देखा जाता था और तमाम तरह के बच्चे जो एग्जाम देके आते थे वो बोलते थे कि सर फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आता है, फिजिक्स बहुत टफ है। या एयरफोर्स नेवी के बच्चे बोलते थे फिजिक्स बहुत टफ है। टफ नहीं है बेटा, टफ आपके समझने पर डिपेंड करता है। अगर आप उसको रट करके पढ़ते हैं तो नो डाउट्स आपके लिए टफ होगा, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं। आपसे एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं उसको तो आप आराम से कर ले जाएंगे। उसको बहुत इंजॉय करते हुए आसानी से पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छे से मस्ती से पढ़ेंगे। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टफ कहाँ है, कहाँ टफ है। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसको आप बहुत आसानी से आराम से खेलते खेलते फिजिक्स को पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स क्या है, नेचर में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब फिजिक्स है। तो हम इसको नेचर की तरह से ही डील करेंगे। अगर ऐसा टफ समझ करके डील करेंगे भाई फिजिक्स बहुत टफ है, तब तो बेटा टफ है। लेकिन आप इसको डील करेंगे इस तरह से कि बहुत आसान है। इसको हम खेल खेल में पढ़ेंगे, तो आप खेल खेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है ऐसा टफ है तो मैं इसको बहुत आसान कर दूंगा। और जो चीजें हैं आगे आप देखिए, अभी मैं दिखाता हूं। मैं अभी नीट का पेपर यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, तो सभी बच्चों का संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आइए देखते हैं हम कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा देखो, जैसा कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है कि बहुत टफ आता है क्वेश्चन, तो कैसे आता है मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। आइए देखिए, यहाँ पे जब हम देखते हैं क्वेश्चन आपका, तो ये क्वेश्चन आपका ये आ जाता है। ये बेटा देखो, ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, मैं समझ गया, जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे होंगे वो फटाफट इसका आंसर भी निकाल लेंगे। तो बेटा आपको इसका आंसर ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से इजी है। बेटा देखो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। आप इस पेपर में आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड द एंड्स ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग। माने इन्होंने कहा है कि ये आपका एक तरह से ये है, यहां पे इन्होंने बोला है ये आपका एक तरह से पुल्ली है, मासलेस पुल्ली है, जो कि एक तरह से लटका हुआ है। यहां पे दो स्ट्रिंग बंधे हुए। पुल्ली का मतलब क्या होता है बेटा, घेरनी। जैसे कुएं में देखा है ना, कुएं में से पानी निकालते हैं तो घेरनी होता है। बाल्टी को रस्सी में बांध देते, फिर बाल्टी को जब कुएं में से निकालते हैं तो रस्सी से खींचते तो घेरनी पर से आता है ना। तो ये वही बोल रहा है कि मासलेस पुल्ली है और इस पे स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और इसमें दो मास बॉडी बंधे हुए। एक जगह पे यहाँ पे इन्होंने बोला है ये 4 kg बोल दिया है, ये 4 kg मास बॉडी है, और दूसरी जगह पे यहाँ पे 6 kg मास बॉडी है। तो बेटा अब ऐसे जगह पे क्या होगा, अब ऐसे जगह पे श्योर यहाँ पे कुछ तो होगा ही। तो क्या होगा, जनरली आप जानते हैं कि जिधर का ज्यादा मास लटका हुआ है वो नीचे की तरफ आएगा और जो हल्का है ऊपर जाएगा। अगर दोनों बराबर मास है तो इक्वल ऐसे रहेगा, लेकिन जो ज्यादा है वो नीचे आएगा, हल्का वाला ऊपर जाएगा। तो ऐसे केसेस में इन्होंने बताया कि इनका जो मासेज है 4 kg और 6 kg है, और ये पूछ रहे हैं कि इनका एक्सलेशन क्या हो जाएगा। देखिए 4 kg और 6 kg, जैसा कि इन्होंने फिगर में भी बताया है। अब बेटा जब ऐसे सिचुएशन में होगा तो क्या होगा, 6 kg वाला क्या करेगा, नीचे आएगा। मान लिया ये एक्सलेशन से नीचे आ रहा है, और 4 kg वाला क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा। मान लिया ये एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है, तो किस एक्सलेशन से ऊपर नीचे जा रहा है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, और इसमें टेंशन भी पूछा जाता है, रिएक्शन फोर्स भी पूछा जाता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाओगे बेटा तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। आइए आगे हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब बेटा देखो, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपका जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं बच्चों। देखो, एक मासलेस पुल्ली है, ये पुल्ली है, मासलेस पुल्ली है, ठीक है। और इस पे मान लिया M2 मास बॉडी ये लटकाया गया है, और दूसरे साइड में यहां पे M1 मास बॉडी लटकाया गया है, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर मास M1 थोड़ा सा M2 से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा, आपने देखा है जब पानी खींचते हैं तो गिरने से क्या होता है, जिधर का मास ज्यादा होता है धीरे धीरे नीचे आता है, और जिसका मास कम होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो ये इसका एक्सेशन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा।
और इसमें एक्सेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। मुझे लगता है यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बेटा देखो एक चीज और देखता हूं मैं। अब अगर ये m1 है तो इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ कितने फोर्स से खींचेगा बेटा, m1g फोर्स से खींचेगा, है ना। और जब m1g फोर्स से खींचेगा तो आप किसी रस्सी में कोई चीज बांध करके आप खींचेंगे तो देखिए रस्सी में तनाव लगता है बेटा, टेंशन लगता है। टेंशन इज ए फोर्स, तनाव एक बल होता है। तो क्या होता है, mg फोर्स अगर एक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगता है तो इसमें तनाव बल लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा, जो कि रिएक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा बेटा। क्लियर हो गया। तो ये मान लिया ये हमारा ए हो गया, बॉडी ए को हमने सजा दिया। अब आते हैं बी को सजाते हैं। बी को सजाने के लिए क्या करोगे बेटा, देखो इसका m2g फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, मास इनटू जी। तो m2g इसको क्या करेगा, नीचे खींचेगा, और जैसे नीचे खींचेगा बेटा इस रस्सी में क्या होगा, ऊपर की तरफ एक तनाव लगेगा और वो तनाव हो जाएगा T। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहां भी T लिख दिया, यहां भी T लिख दिया, ऐसे कैसे होगा, दोनों में तनाव बराबर क्यों होगा। तो बेटा एक चीज कॉन्सेप्ट होता है कि रस्सी का एक सिरा जहां पर बंधा है, दूसरा सिरा जहां पर बंधा है, दोनों के बीच तनाव वही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉडी बी। अब बेटा देखो इनके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, फटाफट आंसर आ जाएगा। ये मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूं, आपका अगर फार्मूला भूल गया तो भी आप निकाल सकते हैं। अब बेटा देखो मैं बॉडी ए के लिए बात करूं, अगर बॉडी ए के लिए तो सीधी बात है, ये बताइए अगर हम ऐसे खड़े हैं, इधर कोई 10 न्यूटन का बल लगा के, या इधर हमारा हाथ खींच रहा है मोनू, और इधर मान लिया सोनू 5 न्यूटन का बल लगा के खींच रहा है, तो हम बेटा किसकी तरफ जाएंगे, मोनू की तरफ जाएंगे। कितने फोर्स से जाएंगे, 10 - 5 = 5। ठीक है, तो बॉडी ए में क्या हो रहा है, बॉडी ए m1g नीचे खींच रहा है, T इसको ऊपर खींच रहा है। अब कैसे पता चलेगा कौन भारी है, बॉडी किधर जा रहा है, नीचे। इसका मतलब ये ज्यादा बल लगा रहा है, इसका मतलब m1g इसमें क्या हो गया बेटा, आपका तनाव बल से ज्यादा है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, मोनू का फोर्स 10 - सोनू का फोर्स 5, तो कितना आ गया 5। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, तो यहां पे रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा m1g - T = m1a। रिजल्टेंट फोर्स = मास इंटू एक्सेशन। ये बॉडी ए के लिए हो गया। अब उसी तरह से देख लो बेटा बॉडी बी के लिए। बॉडी बी मैं जान रहा हूं कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वेट करो, आप इसको देखो। ठीक है, जो नहीं पढ़े वो इसको समझेंगे, उनको समझना है यहाँ पे। तो बेटा देखो बॉडी बी के लिए अब हम देखते हैं, बी क्या है, m2g नीचे खींच रहा है, T इसको ऊपर खींच रहा है, ये जा किधर रहा है, ऊपर। इसका मतलब कौन है, सोनू नीचे खींच रहा है, मोनू ऊपर खींच रहा है, बॉडी मोनू की तरफ जा रहा है, तो बल ज्यादा किसका होगा, मोनू का। इसका मतलब बी में क्या हो जाएगा, T बड़ा हो जाएगा m2g से। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, मोनू का जितना 10 न्यूटन से खींच रहा है, सोनू 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो टोटल कितने न्यूटन से जाएगा, 5। क्या करेंगे बेटा, 10 - 5, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा T - m2g = m2a। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मुझे लगता है आपको यहां तक समझ में आ गया। अब बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आप जनरली इनका वैल्यू पुट करिए, कोई जरूरत नहीं फार्मूला लिखिए, इस पे 4 kg दिया है, 6 kg दिया, वैल्यू पुट करिए, इक्वेशन सॉल्व करके यही कहानी खत्म कर दीजिए। लेकिन मैं फार्मूला निकालने जा रहा हूं तो मैं तो फार्मूला दिखाऊंगा ही। अब बेटा देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो बराबर किधर अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, m1g फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा m1g - T + T - m2g। ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ m1a है, यहाँ m2a है, दोनों ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा m1 + m2a, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे -t से कट गया, तो यहाँ पे g कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगले स्लाइड में इसको दिखा रहे हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे चलिए ये हो गया, यहीं पे दिखा देते हैं, आपका g कॉमन हो गया, तो ये हो गया आपका m1 - m2। ठीक है बच्चों, m1 - m2 g कॉमन हो गया, और यहाँ पे क्या था, a कॉमन था, तो अपान हो जाएगा m1 + m2, ये आपका हो गया a बराबर। तो बेटा इस तरह से एक्सीलरेशन का फार्मूला आपका ये आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें आपका आ जाएगा a बराबर आ जाएगा m1 - m2 g/m
m1 प्लस m2, ये आपका फार्मूला आ गया। कोई जरूरत नहीं फार्मूला रटने की, आप इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कर लीजिए। और बेटा जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ए का वैल्यू चाहे इक्वेशन सेकंड में रखिए चाहे फर्स्ट में रखिए, दोनों में रख करके सॉल्व करेंगे तो t बराबर आ जाएगा 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो आपका तनाव भी पता चल जाएगा कितना हुआ। अब आपसे रिएक्शन फोर्स पूछता है, तो एक रिएक्शन इधर लगा, एक रिएक्शन, तो रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स बराबर हो जाएगा 2t। तो आप टेंशन फोर्स निकाल लीजिए और वही वहां पे रख दीजिए, तो रिएक्शन बराबर हो जाएगा 2t। तो इस तरह से मुझे आपको कुल मिलाकर के बता दूं, काफी समझ में आ गया कि फार्मूला इस तरह से कैसे हम निकालते हैं। अब बेटा आइए हम उस पर सॉल्व करने के लिए चलते हैं। जब हम उस पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए बच्चों, तो आपको फार्मूला सब क्लियर हो चुका है कैसे सॉल्व होता है। तो बेटा देखो यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे आपका पुल्ली है, पुल्ली आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हो जाएंगी, ये बेटा देखो ये पुल्ली है और पुल्ली पे इन्होंने क्या किया है, 4 kg मास बॉडी इधर कर दिया है, 6 kg मास बॉडी इनका इधर कर दिया है। तो हैवी मास बॉडी क्या हो गया 6, तो m1 की जगह क्या हो गया बच्चों 6 और m2 की जगह क्या हो गया 4। तो एक्सेशन कितना हो जाएगा, a बराबर क्या होता है m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये रख दोगे बेटा m1 माइनस, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू जी अपॉन 6 प्लस 4। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2/10, तो ये कितना हो जाएगा 2g अपॉन 10। तो 2 5 10, ये ओवरऑल आ जाएगा बेटा g अपॉन 5। तो आपका आंसर क्या हो गया, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो बेटा कहाँ टफ है, किसने कहा फिजिक्स टफ है? हाँ, जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा, ये आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है, सॉल्व करवाया गया है, कई बार सॉल्व करवाया गया, और ये संयोग है कि नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जाके पेपर भी देख लेना, ठीक है। तो इसको आप खेल खेल में पढ़ो बेटा कि कैसे क्या होता है, पुल्ली क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। तो इस तरह से आपका ये क्लास था। इसी तरह से हम आगे नीट का फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, है ना। आपको क्या क्या चीज इसमें चलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो नीट का फिजिक्स, नीट फिजिक्स पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा इस पे। और एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, इन सब की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। 11th का जो एकेडमिक फिजिक्स होगा ये भी चलेगा, 12th का जो एकेडमिक फिजिक्स होगा ये भी चलेगा। और ऑफलाइन अगर कोई क्लास करना चाहता है, जो बच्चे प्रयागराज में हो, ऑफलाइन क्लास अगर करेंगे तो ऑफलाइन की फीस बेटा जनरली हम लोग 10,000 रखते हैं इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट की फिजिक्स की। लेकिन अगर इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो पेड बैच ज्वाइन करेगा उसकी फीस 1900 ये इतने होगा। आप चाहे नीट पढ़ो इसमें, या चाहे आप इंडियन एयरफोर्स की फिजिक्स पढ़ो, या 11th की फिजिक्स पढ़ो, या 12th की फिजिक्स पढ़ो, कैसे आपको अगर ज्वाइन करना है इसके लिए आपको मैसेज करना होगा। ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप मैसेज करेंगे। मैथमेटिक्स जो है वो सभी वनडे एग्जाम के लिए, या सीडीएस के लिए, एफकैट के लिए, या टेरिटोरियल आर्मी के लिए, जिनके लिए भी आप अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं, या सीसेट जो पीसीएस का पेपर आता है, तो मैथमेटिक्स या रीजनिंग का जो पोर्शन होगा वो भी आपका इस पे चलेगा, ठीक है। जनरल स्टडी भी मैं इस पे स्टार्ट करवाऊंगा और इन सब की फीस के बारे में आपको आगे डिस्कस किया जाएगा। तो अभी फिलहाल फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स के बारे में जो मैंने आपको फीस बताया वो फिजिक्स का है, बाकी और सारी चीज के लिए आगे कंटिन्यू होगा। और ये क्लासेस अब कंटिन्यू चलेंगे। ये मेरा वीडियो नीट के लिए था, अगला वीडियो एयरफोर्स के लिए आएगा, फिर अगला वीडियो ऐसे आएगा सीसेट के लिए आएगा, पीसीएस के लिए। तो बेटा मैं बता दूं, कहने के लिए होता है कि फिजिक्स ऐसा होता है। मैंने जो एयरफोर्स का क्वेश्चन देखा है, एनडीए का देखा है, वही क्वेश्चन नीट में आ रहा है, वही सारी चीजें हैं। तो फिजिक्स वही आपको पढ़ना है। हाँ, आईआईटी लेवल पे आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा और एडवांस जाना है, उसकी भी फीस वही होगी। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इसका कॉन्सेप्ट जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया समझ में आया हो, तो आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप प्रयागराज से बाहर हैं तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।